अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है खुर्रम कुरैशी ने, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और खुर्रम से हम बात कर चुके हैं और उन्हें हम ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। Assalamu alaikum. Thank you, Arzu. Thank you for having me on your show. It's a pleasure. थैंक यू सो मच। तो खुर्रम, आजकल इमरान खान साहब जो है बड़े इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जी गधे को अगर पेंट कर दे तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता। क्या कहेंगे आप कि वो क्या गलती से इस किस्म की बातें कर देते हैं या वाकई में वो चाह रहे हैं कि लोग सब सुने उनको, और बार बार इंटरव्यूज दे रहे हैं और अब तो उन्होंने पूरी लिस्ट दे दी है कि जहाँ जहाँ पे वो पॉलिटिकल रैलीज करने के लिए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस सबको? इसका जवाब सिंपल तो ये है आरजू के ऑल ऑफ द अबव। मेरे ख्याल से कि वो उनको पता नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने बात की है कि गधे के ऊपर अगर पेंट कर दे तो वो ज़ीब्रा नहीं बनता, दैट परफेक्टली डिस्क्राइब्स द 2018 इलेक्शंस। ठीक है ना? तो एक तो चीज ये है, और नंबर टू, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो करना क्या चाह रहे हैं। देखें, वो पावर से हट गए हैं तो उनकी जो सबसे बड़ी जो नीड है इस वक्त वो है रेलेवेंसी है और अटेंशन है। तो वो तो रोज आज वो आके ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई लेक्चर दे रहे थे, और मुझे तो बहुत इसके अंदर एक अजीब सी बात लग रही थी कि 300 कनाल में के घर में रहने वाला बंदा पैसे मांग रहा है दूसरे लोगों से, ओवरसीज वालों से, कि यार प्लीज पैसे भेज दो मेरी तहरीक के लिए। तो उनका तो ये मौकफ है कि उन्होंने तो जी अटेंशन इस वक्त क्या कहते हैं वो कॉर्नर करनी है। सारे के सारे लोग जो हैं वो उनकी बातें रोज सुने। ही इज डोमिनेटिंग द एयरवेव्स, द नैरेटिव। तो उनका तो ये स्ट्रैटेजी है और बिल्कुल मुझे समझ में आती है। अब मसला ये आता है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब वो है इस वक्त और कितनी आगे जाके होगी। कल मेरी एक बहस हो रही थी, एक मेरी दोस्त है जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनका बता नहीं सकता कि वो कौन है, बट उनसे हो रही थी और वो मुझे ये कह रही थी कि यार ये नैरेटिव जो है वो जीत रहे हैं इस वक्त। तो मेरा नहीं ख्याल, आई डिसएग्रीड विद हर, और मेरा नहीं ख्याल कि ये नैरेटिव जीत रहे हैं। क्योंकि नैरेटिव जो होता है ना जी, उसके अंदर एक जो चीज होती है जो फंडामेंटल होती है, आई मे बी रॉन्ग, इज कंसिस्टेंसी। जब आपके अंदर आपकी बात के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती, आपकी मैसेजिंग में कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो नैरेटिव जो है वो खोखला रह जाता है और टूटना शुरू हो जाता है। ये शुरू हुए थे जनाब की अमेरिकन साजिश है, फिर अब ये आ गए हैं कि नवाज शरीफ ने कंस्पिरेसी की थी और जनाब न्यूट्रल जो होते हैं वो सिर्फ जानवर होते हैं और फलाना ठमकाना। तो वो नैरेटिव जो है वो शेकी है एंड इट कंफ्यूजेस पीपल। जब नैरेटिव जो आपका सॉलिड नहीं होता तो इट कंफ्यूजेस पीपल कि यार किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आई अंडरस्टैंड कि क्या करना चाह रहे हैं इन्होंने गुस्सा जो है वो मेंटेन रखना है अपने वोट बेस में। एक जो सारा सपोर्टर बेस है वो रहे इस वक्त तपे हुए रहे पूरी दुनिया से कि यार अमेरिका भी हमें हमारे खिलाफ है, नवाज शरीफ भी खिलाफ है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ है, वो बस तपे रहे। तो वो हर चीज ट्राई करेंगे, रोज कोई ना कोई जो एक दिन का ट्यूसडे का नवाज शरीफ है, वेंसडे का न्यूट्रलिटी है, दे गो बैक टू अमेरिका। तो मेरे ख्याल है ये होता रहेगा और इसके अंदर हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात से भी सरप्राइज नहीं हुए कि आज शहबाज गिल साहब जो है उनकी जो कार एक्सीडेंट हुआ है वहां पे तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हुए थे, और जब वो बाहर आए हैं तो इतने ज्यादा बैंडेजेस और क्या कुछ उन्होंने लगा रखा था। तो और कहा ये जा रहा है कि जी मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? ऐसी एक्चुअली वो शहबाज गिल को आजकल जब भी मैं उनकी कोई चीज मैं देखता हूं तो मैं एकदम से मेरा दिमाग ही ट्यून ऑफ हो जाता है अब, क्योंकि उनको हमने इतना बर्दाश्त कर लिया है पिछले 3-4 साल में कि अब आई कांट टेक हिम एनीमोर। मेरे ख्याल से वो इंस्पायर्ड हैं अपने मेंटोर से, जो कि पंजाब असेंबली में जिन्होंने सारा वो फसाद करवाया और फिर एकदम से उनका बाजू भी टूट गया और फिर एकदम से सही भी हो गया। तो मेरे ख्याल है वो खासे इंस्पायर्ड थे परवेज इलाही से। ये जो बातें हैं ये कातिलाना हमला, और शेख रशीद साहब ने भी बयान दिए हैं कि जी वो लॉन्ग मार्च जो है वो उसके अंदर वायलेंस हो सकता है और इस किस्म की बातें। दिस इज जस्ट इमरान खान वाली ही स्ट्रैटेजी है कि अटेंशन एक होगी, एक सेंसलाइजेशन होगी एक चीज की जिसके लोग आपको अटेंशन देंगे। तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। शहबाज गिल कभी भी इस काबिल नहीं थे जिनके उनको इतनी अटेंशन दी जाती, और अभी भी नहीं। That's my opinion about the gentleman. बिल्कुल जी, लेकिन साथ साथ इमरान खान का ये स्टेटमेंट भी उसी इंटरव्यू में है कि जी अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन के ऊपर उन्होंने कहा कि जी वो मुझे इलीगल काम के लिए कह रहे थे, और उसके बाद अलीम खान साहब ने कहा कि उनको ऑफर कर दिए कि आइए जी टीवी चैनल पर बात करते हैं, जो कि जाहिर उनका टीवी चैनल भी है। आपको क्या लग रहा है कि क्यों ये घबराहट है?
देखिए अब आरजू, एक फंडामेंटल चीज है कि पंगा जो लेते हैं ना आप किसी से, तो अपने साइज के बंदे से लेते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे साइज की मुराद मेरी ये है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान को प्रोबेबली खान साहब की हर चीज के बारे में पता होगा, क्या क्या चीजें इन्होंने की हैं, क्या क्या चीजें इन्होंने कही हैं, क्या क्या इन्होंने काम करवाए हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही एक इल एडवाइज्ड किस्म की इनकी मूव थी एक। और अगर आप मुझे 2 मिनट दे तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ। ये इतनी ही इल एडवाइज मूव थी जितना ये फराह खान को की वकालत करना शुरू कर दिया इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आई मीन उससे ज्यादा कोई बेवकूफी नहीं कर सकते थे वो कि वो उसको ले आए गोगी को बीच में और उसकी बातें शुरू कर दी, और जो बात वो सारे के सारे डिनाई कर रहे थे कि वो जानते नहीं है, वो एकदम से इन द फोरफ्रंट आ गई। ये इफ यू रिमेम्बर 2 साल पहले जब नेशनल असेंबली में ये इन तकरीर दे रहे थे तो इन्होंने वहां पे उसामा बिन लादेन को शहीद कहा था, इफ यू रिमेम्बर। बहुत बैकलैश आया, बहुत इसके लोगों ने राइटफुली सो इसके ऊपर बहुत उन्होंने तनकीद की। उसके ऊपर मैंने उस जमाने में मैंने ट्विटर पे एक वीडियो लगाया था और मैंने उसके अंदर कहा था कि यार अब देखें इन्होंने ये बात की है, अब जितनी भी उन्होंने स्पीच की है, अब बात जो है वो एक ही अब चीज रह गई है। दिस इज द साउंड बाइट दैट एवरीवन विल टॉक अबाउट। सही है, सारी की सारी स्पीच तो वैसे ही उनकी रिपीट वाली होती है, वो कट पेस्ट कर रहे होते हैं अपनी पुरानी तकरीरों की, बट एक साउंड बाइट यही वाली होगी उनकी अब जो लोग जिसके बारे में बात करेंगे। तो उस जमाने में मैंने कहा था कि यार देखें, बजाय कि आपने मल्टी मिलियन रुपी सोशल मीडिया टीम रखी हुई है जो आके वो आपका दिफा करेंगे, यार आप 40,000 का एक स्पीच राइटर रख लें, कोई इंटर होगा, कोई इंग्लिश एमए पास होगा, तो आपकी स्पीच लिख ले ताकि आप भाई आप स्टे ऑन मैसेज। खान साहब का जो है ना मसला है ही ये कि लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि बिकॉज वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं और बड़े क्या कहते हैं जज्बे से और रोब से बोलते हैं, दैट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कि आपका मैसेज है, आपके ऑडियंस को समझ में आ गया है, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है और उसके अंदर कंसिस्टेंसी है। ये होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो खान साहब का ये फोटे है नहीं। और जब भी इस किस्म की चीज होती है, जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो वहां पे अगर सड़क जा रही है, सीधी जा रही है, तो वो एकदम से वो टर्न हो जाएंगे और वो कोई इस किस्म की बात कर लेंगे जो कि बहुत ही उनके लिए डैमेजिंग होती है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि वो उन्होंने ये अलीम खान वाली और जहांगीर तरीन वाली बात की। आई थिंक दिस विल नॉट गो वेल फॉर हिम, और अलीम खान ने तो उसको वैसे ही शट डाउन कर दिया, तो आई थिंक अब तो वो अवॉइड ही करेंगे ये। तो जी, साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू शान को भी दिया था, वो जो एक्टर शान है। जी, एक्टर शान को भी दिया था, फिर वो पॉडकास्टर थे उसके अंदर भी दिया था। पॉडकास्टर्स थे जिनके साथ उन्होंने वो ज़ीब्रा वाली बात की थी। बट उनका देखिए, उनकी जो तबीयत है वो ऐसी है कि वो डजंट लाइक टू बी चैलेंज्ड, राइट? क्योंकि उस चैलेंज के अंदर 2 उनके लिए ड्रॉबैक्स हैं। एक तो उनकी तबीयत नहीं है कि भाई कोई को क्वेश्चन करे, ठीक है। नंबर 2, जब उनको कोई चैलेंज करेगा तो उनका जो भी बात है, जो भी नैरेटिव है, वो तो फिर अगर वो कोलैप्स हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना। उनको 2 अगर आप 3 सवाल, कसौटी में होता था ना, वो 20 सवाल पूछते थे वो टू अराइव एट द क्वेश्चन। अगर यहाँ पे तो 3-4 सवाल, अमेरिका आप यूएस कंस्पिरेसी पे 3-4 सवाल उनसे पूछ लें तो वो तो वैसे ही उनका वो फ्लैट हो जाएगा सारा का सारा नैरेटिव। तो वो उनके लिए बेहतर यही है, या तो वो खुद ही खिताब कर रहे हो अकेले, और या फिर उनके साथ वो फेवरेट ऐसे लोग हों जो कि उनको फीड कर रहे हो क्वेश्चंस और उनकी तारीफें कर रहे हो, तो वहां पे वो खुश रहते हैं। तो दिस इज व्हाट पीटीआई इज ऑल अबाउट। पीटीआई जो है वो एक जज्बात है, वो प्ले करते हैं ऑन योर इमोशन। इट्स नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स नॉट अबाउट एनी काइंड ऑफ सेंस। वो है जज्बात की गेम कि आज हम जज्बाती हैं, अमेरिका जो है हमारा दुश्मन है, आज हम जज्बाती हैं, नवाज शरीफ और जरदारी जो है उन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, जिसके कोई इसका पीछे कोई प्रूफ नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं है, बट वो एक जज्बात है, एक बिलीफ है, वो मार्केट कर रहे होते हैं बार बार। और फिर वो जज्बात उनका ये है कि यार फौज न्यूट्रल क्यों हो गई, हमारा साथ क्यों। तो वो जज्बात है, बार बार वो जज्बात के साथ खेलते हैं और जज्बात। लेकिन आपको क्या लग रहा है खुर्रम के बार बार ये जो इनके लिए वीडियो की भी बात हो रही है, कोई वीडियो भी आनी है और उसके लिए इतनी सफाइयां पहले से दे रहे हैं कि लग रहा है कि जरूर कुछ है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर भी रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके ख्याल से क्या इमरान खान के करप्शन केसेस जो कि ऑलरेडी कई लोग बता रहे हैं वो काफी नहीं है कि इस किस्म की बात भी की जाए कि कोई मतलब पर्सनल वीडियो किसी की लाई जाए?
I completely disagree with the personal video और इसकी सब चीजों से मैं तो बिल्कुल नहीं इत्तेफाक करता, मगर इसको मैं ज्यादा ऐड करना चाहता हूँ। एक चीज मैं जरूर यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि अभी कल लगी थी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, ठीक है ना, वो मूवी लगी थी। उसके ट्रेलर जो थे वो पता नहीं कुछ 6 महीने से चल रहे थे, उसकी इतनी हाइप थी, क्रिएट हुई थी, लोगों ने उसके ट्रेलर देखे हुए थे। यहाँ पे पीटीआई वालों ने खुद उस वीडियो की इतनी हाइप क्रिएट कर दी है और वो उसका कोई ट्रेलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये बार बार कह के कि फेक वीडियो डीप फेक कर करके लोगों को इतना इंट्रीग कर दिया है, व्हिच आई थिंक वाज सच क्वाइट अ स्टूपिड मूव ऑन देयर पार्ट। देखिए, कमिंग बैक टू द वीडियो से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, इस किस्म के पर्सनल वीडियोस नहीं होने चाहिए, और ना ही, और इमरान खान साहब के लिए तो करप्शन के केसेस भी की भी जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस देख लें 4 साल में इस मुल्क के साथ हुआ क्या है, दैट शुड बी इनफ टू टेल यू कि यार वेदर दिस रिजीम, ये लीडर, इनकी पार्टी केपेबल और फिट हैं टू रूल एंड टू गवर्न अ कंट्री। इनकी परफॉर्मेंस ही सिर्फ अकेली काफी है इनके लिए। तो ये वीडियो और करप्शन केसेस की जरूरत भी नहीं है, बट करप्शन केसेस तो इनवेरिएबली आएंगे बाहर, जो चीजें होती रही हैं, तो वो तो उसके बारे में तो वो तो आएंगे, बट वीडियो की मेरे ख्याल से आई कंप्लीटली डिसएग्री, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अभी भी लग रहा है कि मैं भी बल्कि यही सोचती हूँ कि वीडियो की जरूरत नहीं है, इसलिए कि करप्शन केसेस ही काफी होते हैं, लेकिन क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ है और पहले से बात भी हो रही है, फॉरेन फंडिंग केस भी है और भी दूसरे सुनामी ट्री और क्या क्या, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है, ओवरसीज पाकिस्तानी अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को? पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर है उनके लिए इट्स बेसिकली ना, वो क्या कहते हैं, नो इम्पैक्ट काइंड ऑफ अ डिसीजन। ये वो होती है ना कि आप एक फैसला करें जिसके जो इधर गया या उधर गया उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज पीपीपी गवर्नमेंट आ जाए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या फर्क पड़ेगा, जो कनाडा में है, जो लंदन में सेटल्ड है, जिन्होंने कभी वापस आके रहना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगेन वो एक जज्बात की जंग है, वो जज्बात जो है ना, उनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं कि यार आप उस मुल्क में रह रहे हैं, बट आपका मुल्क जो है जहां पे आपने आके रहना नहीं है, वो इन लोगों ने तबाह कर दिया, तो आप मुझे सपोर्ट करें। नंबर 1। नंबर 2, उनका एक पुराना है, जब हम ये डिनाई कभी नहीं कर सकते कि जितना भी मैं खान साहब के साथ डिसएग्री करूं, यार ही इज अ सेलिब्रिटी, ही इज अ नेशनल सेलिब्रिटी, जो उन्होंने क्रिकेट में किया है और जो उन्होंने फिलैंथ्रोपी में किया है वो डिनाई नहीं कर सकते। तो उसकी एक गुड विल और एक एडमिरेशन है लोगों के अंदर, यू नो, स्पेशली जो लोग ओवरसीज रह रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि मुल्क में कितनी इन्फ्लेशन होती है, क्या नहीं होता, तो वो तो हमेशा सपोर्ट करेंगे इन चीजों के बारे में। एंड हमें ये देखना चाहिए आरजू हमेशा कि यार कौन सा तबका है जो सपोर्ट कर रहा है। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, वो हमेशा इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज मिडिल क्लास जो होती है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मिडिल क्लास अपने जो काम होते हैं ना वो करवाते हैं कनेक्शंस के थ्रू, वो करवाते हैं, उनका दोस्त होता है, कोई यार होता है, कोई रिश्तेदार होता है, किसी महकमे में लगा होता है, किसी दफ्तर में होता है, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, तो वो उस तरह अपने काम करवा लेते हैं। बहुत ही अपर क्लास होती है वो डायरेक्टली फोन करते हैं, क्या कहते हैं, लोगों को, एस्टैब्लिशमेंट को, कि अपने काम करवाने के लिए। नीचे वाला जो तबका होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, वो अपने एमएनए और एमपीए के साथ रुजू में होता है और वो वोट के थ्रू अपना काम करवाता है। तो ये जो मिडिल क्लास है जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है, ये तो हमेशा उनको सपोर्ट करती रहेगी, और वो हमेशा इस पॉलिटिक्स को हमेशा दिल शन इट, यार प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए और ये एमपीए एमएनए फजूल होते, करप्ट होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। उन्होंने खुद रिश्वत देके अपने काम करवाने होते हैं, तो इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये इनका सपोर्ट बेस है, बट अगेन वो सपोर्ट बेस पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट इतना छोटा है कि खान साहब मेजॉरिटी तो कभी भी नहीं ले सकते धांधली के बगैर। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, वैसे आर्मी के बगैर तो शायद कोई भी नहीं ले सकता मेजॉरिटी, लेकिन आप जैसे कि कराची में है और मेरा भी ताल्लुक कराची से ही रहा है हमेशा, और ये और बात है कि आजकल इस्लामाबाद है, लेकिन कराची के को कौन ठीक करेगा, कराची के काम कौन करेगा? कब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली आ रही है लेकिन कुछ हुआ नहीं, एमक्यूएम और ये लोग लड़ते रहते हैं। तो मैं आपसे लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि कराची के लिए आपको क्या लगता है कौन काम करेगा? आप आरजू, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है, और मैं आपको इसका बड़ा एक सिंपल सा जवाब देता हूँ। आप कराची का नक्शा उठा लें और आप देख लें कि सबसे ज्यादा जमीन कौन ऑक्यूपाई करता है इस शहर में। आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन इस शहर को ठीक कर सकता है और कौन किसने ठीक नहीं किया। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कराची के मसले जो हैं असल में क्या है और कौन ठीक कर सकता है।
लेकिन होने चाहिए। लेकिन आप अगर मलिक रियाज की तरफ इशारा कर रहे हैं, नहीं, मैं मलिक रियाज की तरफ बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रहा। आप कराची, आप देख लें कैंटोनमेंट किसके अंडर आती है, डीएचए किसके अंदर आता है, आप देख लें अभी मेजॉरिटी ऑफ कराची इज अंडर। लेकिन कोई होप है आपको कि कुछ कराची इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखिए बहुत फ्रैगमेंटेड है कराची, बहुत से केडीए है, केएमसी है, फलाना डीएचए अलग है, क्लिफ्टन कैंटोनमेंट अलग है, बेशुमार यहाँ पे इदारे हैं जो कि उनके सेलेक्ट जमीन के ऊपर जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस है। और तो आई ऑनेस्टली डोंट हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस, बट इफ यू वांट टू से आप करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल। और अब हम जितना तनकीद करते थे पीटीआई के ऊपर पिछले 4 साल से उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, मैं तो एटलीस्ट अब कराची, अब जो भी गवर्नमेंट होगी यहाँ पे, पीपीपी हो, एमक्यूएम हो, मैं तो उनके ऊपर भी तनकीद उतनी ही करूंगा। आई थिंक हमें प्रिंसिपल्स के साथ खड़ा होना चाहिए, पार्टिजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जो नई गवर्नमेंट आएगी अगर वो कुछ गलत कर रही है तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, हम उन्हें भी बिल्कुल इसी तरह से कहेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें पाकिस्तान को ठीक करना है। हमें पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको जो प्रॉब्लम्स है उसको हम चाहते हैं कि काम हो उसके ऊपर और लोग उस मसले में से निकले। बहुत शुक्रिया परम कि आज आपने ज्वाइन किया। It was a pleasure. Thank you for having me. Thank you so much. खुदा हाफिज।